नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सुमित जैन। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसे थ्योरी ऑफ कंपटीशन। मैं आपका 5 मिनट का समय लूंगा। इस 5 मिनट के समय में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। थ्योरी ऑफ कंपटीशन से रिलेटेड सिलेबस क्या है, वो थ्योरी ऑफ कंपटीशन क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों जरूरी है हमारे लिए, और किसके लिए जरूरी ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये थ्योरी ऑफ कंपटीशन किसके लिए जरूरी है। बीसीए, एमसीए, बीएससी, बीटेक स्टूडेंट, एमटेक स्टूडेंट और के लिए जरूरी है। और स्पेशली जो वो व्यक्ति जो प्रोग्रामिंग कर रहा है या जो आइडिया जनरेशन करता है, जो कुछ इनोवेशन करना चाहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है। अब थ्योरी ऑफ कंपटीशन के बारे में पहले पहले जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन क्यों जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम किसी दोस्त को एक फोन करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फोन करेंगे। इसका मतलब मैं अगर इंदौर में हूँ और मेरा फ्रेंड दिल्ली में है या बॉम्बे में है, तो मैं उसको फोन करता हूँ। तो क्या होता है, हम सिर्फ नंबर डायल करते हैं। फ्रंट एंड में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ नंबर डायल करते हैं और रिंग को सुनते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं। तो ये फ्रंट व्यू जो आपको दिखाई दे रहा है वो फ्रंट व्यू प्रोसेस है। बट आपका कनेक्शन कैसे हुआ आपके दोस्त के साथ, वो बैकएंड प्रोसेस है। वो बैकएंड प्रोसेस कैसे वर्क करती है, हम उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हम एक मशीन डिजाइन करेंगे, उसके लिए हम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला डिजाइन करेंगे, हम यहाँ इसके लिए कोई एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे और उसके बेसिस पे हम उसकी प्रोग्रामिंग डिजाइन करेंगे। और ये स्पेशली फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या होता है और उसकी बैकएंड, मतलब कोई भी अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो उसकी बैकएंड प्रोसेस क्या होती है, उसके लिए आप क्या आइडिया जनरेशन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्रंट व्यू सिर्फ उनके लिए है जो कॉमन यूजर्स होते हैं, ठीक है ना। वो इसका यूज करते हैं। वह बैक एंड प्रोसेस पे हम वर्क करेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, जो स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियर होता है, जिसको नॉलेज है कंप्यूटर का, जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, जिसको प्रोसेस के बारे में नॉलेज है, स्टेट टू स्टेट ट्रांजेक्शन के बारे में मालूम है, किस तरह से स्टेट टू स्टेट ट्रांजेक्शन होता है, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम किसके बात कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस इस मींस कंप्यूटेशन मतलब गणना करना, मतलब कैलकुलेशंस करना। अब कैलकुलेशंस कोई छोटी मोटी कैलकुलेशंस तो होगी नहीं ना। यहाँ पे कोई 10th 11th 12th की कैलकुलेशंस के बारे में मैं बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि अब हमारा लेवल हाई हो गया है। और हाई लेवल होने की वजह से आपका कैलकुलेशंस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, एंड इट्स लेवल इज टू मच हाई। तो यहाँ हम उसके बेसिस पे पहले हम लॉजिक डेवलप करना है हमको, किसका, कि क्या लॉजिक होगा, और उसके बेसिस पे हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे और उसकी बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ये बात है, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन देखा जाए तो इट्स द ब्रांच ऑफ द थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस की दो ब्रांच होती है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, और थ्योरी ऑफ प्रोग्रामिंग, इसका मतलब हम लैंग्वेज की बात करें, सी, सी प्लस प्लस, जावा, हम तब यूज करते हैं जब हमारा लॉजिक डेवलप होता है और जिसके बेसिस पे हम एल्गोरिथम डिजाइन कर लेते हैं, और उसी के बेसिस पे हम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। तो लॉजिक डेवलप करना है हमारा मेन प्रोसेस है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के थ्रू, ठीक है। तो नाउ अब हम देखते हैं मेन सिलेबस क्या क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरी, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस, फाइनल स्टेट मशीन, फॉर्मल लैंग्वेज एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, कंटेस्ट फ्री ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन। सो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस जो है, यहाँ पे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो ये सिलेबस की जब हम बात करते हैं, तो ये जो सिलेबस है एक एवरग्रीन टॉपिक है, ठीक है ना। जो एवरग्रीन टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक 25 साल पुराना टॉपिक है और आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब अगर इफ यू आर डूइंग बीटेक, बी बीटेक, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही है, समझ में आया ना। तो इसका जो सिलेबस भी नियर अबाउट वही होता है, कोई चेंज नहीं हुआ है। आज से 10 साल पहले भी वही था, 20 साल पहले भी वही था। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी टॉपिक वही है। न्यूमेरिकल्स वैसे के वैसे आते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको ये इसका नॉलेज अच्छे से हो गया, तो आप इजीली कंपाइलर जो होता है, इसका जो एडवांस टॉपिक हो, आप उसको इजीली समझ सकते हैं कि कंपाइलर क्या होता है, ठीक है ना। उसकी वर्किंग कैसे होती है वो आप उसको इजीली समझ सकते हैं। बट अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो आप डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, आप अपना लॉजिक डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लॉजिक डेवलप हो गया तो उसके बेसिस पे एल्गोरिथम डिजाइन कर लेंगे। एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया, इसका मतलब उसके बेसिस पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये मेन टॉपिक है, डेवलप करना योर लॉजिक, ठीक है ना। और लॉजिक डेवलप कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। एवरी डे आई विल टेक सम टेक अ टॉपिक एंड विथ
वन एग्जाम्पल्स नाउ। उसके बेसिस पे आप समझ जाएंगे कि कैसे इसको डेवलप करना है। तो यहाँ हम छः चैप्टर लेके आए हैं। छः फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटर, एक फंडामेंटल टॉपिक है। इस फंडामेंटल टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता क्या है, पहली बात। सेकंड, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस स्ट्रिंग यूज हो रही है ना। क्लीन क्लोजर क्या होता है, हम इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फंडामेंटल टॉपिक है, इससे फंडामेंटल इंफॉर्मेशन इसमें पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जो ग्रामर्स है या फिर जो लैंग्वेजेस बनने वाली है हम यहाँ बात करेंगे। अब लैंग्वेज जब बात कर रहे हैं तो ये लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेज बन रही है, वो हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई डिफरेंट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। समझ में आया ना, हम यहाँ इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। सेकेंड टॉपिक है फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है एक्चुअली, जब बात करते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन मतलब हम यहाँ एक मशीन डिजाइन करने वाले हैं। बिकॉज बिना मशीन्स के आप लॉजिक को समझ ही नहीं सकते हैं। यहाँ कौन कौन सी स्टेट यूज होने वाली है ना। किस तरह से स्टेट पर मशीन जब डिजाइन होगी, इसका मतलब है स्टेट बनेगी, और वो स्टेट किस तरह से वर्क करेगी। यहाँ मशीन, हम फिजिकल मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे किस तरह से ट्रांजेक्शन हो रहा है, हम उस मशीन की बात कर रहे हैं, और उसको कैसे वर्क करेगी हम यहाँ पूरा देखेंगे। यहाँ दो टाइप की मशीन बनेगी, एक फाइनल स्टेट मशीन विद आउटपुट और विदाउट आउटपुट। उसके भी कहीं ना कहीं पार्ट से, मतलब क्लासिफिकेशन से। तो एक है डीएफए, एक एनएफए है। देखो विद आउटपुट की बात करेंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें मिले मशीन और मोरे मशीन की बात करें, फिर यहाँ कन्वर्शन भी करेंगे, एफ ए टू एन एफ ए, है ना, या फिर एन एफ ए टू एफ ए। इससे हम कुछ ना कुछ इक्विवेलेंसी बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल लैंग्वेज एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करें, किस तरह से हमारा जो एक्सप्रेशन बनता है रेगुलर, वहाँ इसका डिस्कस करेंगे। उसके रेगुलर सेट्स क्या होते हैं, उसकी लैंग्वेजेस कैसे बनेगी, हम उसके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है, तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर मतलब जब यहाँ ग्रामर की बात होती है तो ग्रामर से आप ये मत समझ लीजिएगा हिंदी इंग्लिश की ग्रामर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये ग्रामर अलग होती है। ये ग्रामर है थ्योरी ऑफ कंपटीशन से रिलेटेड ग्रामर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो ग्रामर होती क्या है, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस क्या है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे। और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा एक्चुअली इट इज अ टोटली कंसेप्ट रिलेटेड टू द स्टैक। ठीक है ना, इसमें स्टैक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। किस तरह से स्टैक मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, और उससे रिलेटेड उसको कैसे डायग्राम, उस मतलब उसकी मशीन को कैसे ड्रॉ करना है, हम यहाँ उसको डिस्कस करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पीडीएफ को सीएफजी में ड्रॉ करेंगे, सीएफजी को पीडीएफ में ड्रॉ करेंगे, ये सब चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे। लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्यूरिंग मशीन ही है, क्योंकि अब तक जो टॉपिक करा था हम लोग बेसिक टॉपिक था, पर ट्यूरिंग मशीन ये टॉपिक जो है आज भी वर्क कर रहा है, और आज भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन कैसे डिजाइन होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे रिलेटेड हम सब बातें वन बाय वन हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक चीज हम देखेंगे। तो आपको ये टॉपिक मजा आएगा, समझ में मजा आएगा, और प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक से कंटिन्यू नहीं होंगे, मतलब जुड़ेंगे नहीं, ये लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, तो आपको ये टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट थ्योरी ऑफ computations।